जितना बड़ा मुल्क उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारी, और जितने ही ज़्यादा आप ताकतवर उतनी ही गहरी और जोरदार साजिशें। भारत जैसे मुल्क पर यह बात 100% लागू होती है। तो आपको हम बता दें कि कैसे सत्ता तंत्र के लिए देश के अंदर आ रही चुनौतियों के साथ साथ विदेश में कैसे उनके लिए साजिशें बुनी जा रही हैं, उसका भी तोड़ ढूंढना पड़ता है। तो जी हाँ, राज की बात की सबसे बड़ी खबर कि कैसे ड्रैगन सीमा पर पस्त होने के बाद अब पीएम मोदी को अर्थतंत्र पर प्रहार करने की कोशिश कर रहा है, उनको उनके ही मुल्क में कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको इस राज की बात में आगे बढ़ें उससे पहले समझते हैं कि क्या है उसकी आगे की रणनीति। ये बात आपको चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन ये सच है कि ड्रैगन को मोदी खटक रहे हैं। भले ही पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को गुजरात ले जाकर अहमदाबाद में झूला झुलवाया हो, शानदार इस्तकबाल किया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि जिनपिंग के देश को मोदी खटक रहे हैं। चाहे सीमा विवाद हो या फिर मध्य सागर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का बढ़ता रुतबा और बेलौस रूप, ये सब हिंदी चीनी भाई का नारा लगाने वालों को भा नहीं रहा है। राज की बात यह है कि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की सत्ता से बेदखल करने के लिए चीन ने अपनी चालें चली थी, वैसा ही कुछ वो हिंदुस्तान में भी करना चाह रहा है। ये बहस का विषय हो सकता है कि ट्रंप अपनी अपरिपक्वता से गए या विदेशी साजिशों के चलते, लेकिन ये एक बड़ा सच है कि चीन अपने मुफीद न होने पर दूसरे देशों की सत्ता को अस्थिर करने की जोर आजमाइश करता रहता है। ड्रैगन कैसे पीएम मोदी को भारत में कमजोर करने की साजिश रच रहा है, इसकी मोडस ऑपरेंडी समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं यूएस इलेक्शन की तरफ। उससे पहले जाते हैं 2016 में, जब वहां पर ट्रंप की आमद हुई। उसके साथ ही शुरू हो गया वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में ट्रेड वॉर। उसमें पहले तो बीजिंग ने ट्रंप को साधने की कोशिश की, उसमें नाकाम रहने के बाद उसने सीधे रिपब्लिकन स्टेट्स जो थे उनको निशाना बनाना शुरू किया। उस पर ऐसे तीर छोड़े जिससे ट्रंप के वोटर और सपोर्टर उनकी जेब में छेद हो सके। साथ ही साथ डेमोक्रेट्स के जो गढ़ थे वहां पर भी उत्पादों को निशाना बनाया, ताकि डेमोक्रेट्स जो वोटर हैं उनमें गुस्सा और बढ़ सके। अमेरिकी सोयाबीन ऐसा ही उत्पाद था जिसके आयात पर चीन ने रोक लगाई। दुनिया के सबसे बड़े सोया उत्पादक चीन ने अमेरिका के बजाय ब्राजील से सोयाबीन खरीदना शुरू किया। जाहिर है इसका सर्वाधिक असर सोयाबीन उत्पादक इलिनॉय जैसे सूबों में हुआ, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। साथ ही जिस मिनीसोटा में ट्रंप 2016 के चुनाव में सेंध लगा चुके थे और 2020 में उसे आसानी से जीत सकते थे, वहां रिपब्लिकन पार्टी की संभावनाएं लड़खड़ा गई। कुछ ऐसा ही हुआ क्रैनबेरी का बड़ा उत्पादन करने वाले विस्कॉसिन सूबे के साथ। चीन ने क्रैनबेरी के आयात पर शुल्क बढ़ा दिए। जाहिर है इससे निर्यात गिरा और इसके उत्पादन से जुड़े लोगों के रोजगार खतरे में पड़े। नतीजा 2020 में नजर आया, जब 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में विस्कॉसिन जीतने वाले ट्रंप 2020 में इसे हार गए। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या चीन भारत के खिलाफ भी उन्हीं ट्रेड हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो उसने यूएस में ट्रंप के खिलाफ किए थे? और क्या वो गुजरात के सियासी समीकरणों का इस्तेमाल कर रहा है, जहां गुजरात पीएम मोदी का गढ़ रहा है? कैसे, इसे जरा नमक के समीकरण और अर्थशास्त्र से समझते हैं। दरअसल गुजरात देश का सबसे बड़ा नमक उत्पादक सूबा है। अकेले कच्छ इलाके से करीब 90 लाख टन नमक का सालाना निर्यात होता रहा है, जिसका लगभग 50% हिस्सा चीन जाता था। बीते कुछ समय से चीन ने इसमें लगातार कटौती की, जिसके कारण भारत के नमक निर्यात में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसे आंकड़ों से समझिए। चीन लगभग 50 लाख टन नमक भारत से लेता रहा है, मगर जून 2020 से जून 2021 तक उसने मात्र 15 लाख टन नमक ही लिया। ये लगातार दूसरे साल है कि चीन ने भारत से नमक के आयात को कम किया है। जाहिर है
इसका असर कच्छ समेत गुजरात के नमक उत्पादन से जुड़े लोगों पर होगा। इसके अलावा भारतीय नाविक दल चलाने वाले जहाज़ों पर पाबंदियों के बहाने भी चीन ने वार करने की कोशिश की है। जाहिर है कि निशाना भारत की उन क्षमताओं पर है जिसने दुनिया में अपनी जगह बनाई और चीन को चुनौती दी है। राज की बात यह है कि ऐसा नहीं कि ड्रैगन की इन चालों को भारत समझ नहीं रहा है। दरअसल चीन और भारत दो ही ऐसे देश हैं जिनके पास बड़ा क्षेत्र और बड़ी आबादी है। इसी दम पर दोनों ही देशों ने जब दुनिया पूरी तरह से ठप थी तो भी यहाँ पर काम होता रहा। हालांकि निर्यात में चीन काफी आगे रहा, लेकिन भारत ने भी निर्यात के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन किया है। 2014-15 वित्तीय वर्ष में भारत ने कुल 18.96 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया था। बीच के 4 सालों में यही संख्या बढ़कर 23.07 लाख करोड़ तक हो गई। दुनिया समेत भारत को कोरोना काल से गुजरना पड़ा, इसके बावजूद भारत का निर्यात बहुत कम नहीं हुआ। 2020-21 वित्तीय वर्ष में निर्यात 21.54 लाख करोड़ का हुआ है। वहीं चीन दुनिया के निर्यात में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इस साल के पहले 6 माह में चीनी निर्यात में 38.6% की बढ़ोतरी देखी गई है। मतलब 112 लाख करोड़ तक निर्यात पहुंच गया है। दक्षिणी चीन में कोरोना महामारी का प्रकोप बहुत ज्यादा होने के बावजूद ये बढ़ोतरी बहुत देखी गई है और लगातार 12 महीनों में निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। मतलब आंकड़ों के लिहाज से चीन मजबूत है तो भारत भी कमजोर नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।